योग ज्ञानम। योग संबंधित सभी जानकारियों के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें। योग ज्ञानम एपिसोड 2। इसमें हम जानेंगे योग कैसे कार्य करता है। एपिसोड 1 में हमने जाना योगः कर्मसु कौशलम, कार्य को कुशलतापूर्वक और पूरे मन से करना योग है। समत्वम योग उच्यते, अच्छी या बुरी प्रत्येक स्थिति में शांत रहना योग है। योग ही सुख की प्राप्ति का साधन है। आइए अब समझते हैं योग कैसे कार्य करता है। योग की कार्यविधि समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व को समझना होगा। हमारा अस्तित्व 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला भौतिक शरीर, दूसरा चित्त मन बुद्धि, तीसरा आत्मा। हम एक आत्मा है जो एक शरीर में वास करती है और जिसके पास एक मन है। अपना कार्य कुशलता से करने, मन को नियंत्रित करके प्रत्येक स्थिति में शांत रखने और सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर, मन और आत्मा को विकार रहित अर्थात स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही इन तीनों का आपस में सामंजस्य बनाए रखना भी आवश्यक है। अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें इनके विकारों या अशुद्धियों को दूर करना होगा। शरीर के विकार हैं शारीरिक रोग, व्याधि आदि। मन के विकार है अवसाद आदि मानसिक रोग। आत्मा के विकार हैं स्वार्थ कर्म, हिंसा, अत्याचार आदि। योग के प्रसिद्ध ग्रंथों जैसे पतंजलि योग सूत्र, घेरंड संहिता, शिव संहिता और हठ योग प्रदीपिका आदि में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकारों को दूर करने के लिए तथा शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यौगिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ये यौगिक क्रियाएं हैं शारीरिक विकार दूर करने के लिए षटकर्म और आसन, मानसिक विकार दूर करने के लिए प्राणायाम, आत्मिक विकार दूर करने के लिए ध्यान। एक सामान्य व्यक्ति इन यौगिक क्रियाओं का निरंतर अभ्यास करते करते अपने सभी विकारों को दूर करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होता है। साथ ही वो अपने शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य बनाने में भी सक्षम हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होते ही हम योग के लिए तैयार हैं। अर्थात हम अपने सभी कार्य निस्वार्थ भाव और कुशलता से कर सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित करते हुए प्रत्येक स्थिति में शांत रह सकते हैं और परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। ये तीनों अवस्थाएं योग अवस्थाएं हैं, परंतु समाधि जैसा परम सुख कोई और नहीं है। अतः इनमें से समाधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक अवस्था को भी प्राप्त कर ले वही योगी है। योगम परम सुखम। योग ज्ञानम एपिसोड 3 में हम जानेंगे योग की विभिन्न विधियां और चुनेंगे अपने लिए एक उपयुक्त योग विधि। तब तक के लिए धन्यवाद और हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।